आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि बैंक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका कम से कम 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि SBI PO का एग्जाम हो, SBI क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे RRB PO या फिर RRB क्लर्क का एग्जाम हो, यहाँ से क्या है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे दिया गया है AX² + BX + C = 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपकी समझ में ये चीज़ आ गई तो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही 4 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके बेस पे आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा और रखेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया है AX² + BX + C = 0, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये साइन किसका है। तो आप बोलेंगे साइन तो यहाँ प्लस का है। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है और यहाँ पे किसका है, यहाँ भी प्लस का है। ठीक है, लेकिन हमको सबसे पहले फोकस करना है इस वाले साइन पे, ये जो दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब इसका रूट की बात करेंगे, इसके रूट क्या क्या बनेंगे। तो रूट की अगर बात करते हैं तो रूट हमारा अगर यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस दिया गया है, तो ये दोनों साइन हमारे किसके होंगे, वो नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे भी हमारा साइन किसका है, प्लस का है। अगर यहाँ पे भी साइन हमारा प्लस का है तो यहाँ पे किसका है, माइनस का है। लेकिन अभी आप इस वाले साइन को इग्नोर करिए, सिर्फ इस वाले साइन पे आप फोकस करिए। जब इसके रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ भी इसका ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे। और जब हम बात करेंगे इस थर्ड वाले की, थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, ये माइनस है। तो ये अगर माइनस है तो आपको यहाँ पे भी फोकस करना है कि भैया यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी माइनस है। जब दोनों जगह माइनस हो, ठीक है, यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, तो इसके जो रूट बनेंगे वो रूट क्या होगा इसका, तो वो होगा एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा और जो माइनस का होगा वो आपका छोटा होगा। अब फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है माइनस और यहाँ पे दिया गया है आपको ये क्या, प्लस। क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ये प्लस, और यहाँ पे क्या है आपका ये माइनस दिया गया है। जब बाद में माइनस हो और पहले प्लस हो, ठीक है, तो इसके जो रूट होगा वो दोस्तों क्या होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इसका भी एक प्लस का और एक माइनस का होगा। लेकिन जब माइनस हमारा बाद में होगा और प्लस पहले होगा, तो उस कंडीशन में प्लस हमारा छोटा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर हमारा जो होगा, रूट होगा, वो कैसा होगा, छोटा होगा, और जो नेगेटिव होगा वो हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक अच्छी सी ट्रिक है, उसका नाम हम देते हैं आपको 4 स्टेप मेथड। 4 स्टेप मेथड। ठीक है, इसे आगे देखते हैं दोस्तों 4 स्टेप मेथड तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके ऑप्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे x वाली इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे y वाली इक्वेशन दी हुई है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिनिमम आपको दी गई होंगी कि x होगा या y होगा, या यहाँ पे a और b के रूप में भी वहाँ पे आपको दे सकता है। जो ऑप्शन होंगे आपके क्या होंगे कि x बड़ा है y से, x छोटा है y से, x छोटा बराबर है, x बड़ा बराबर है, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 ऑप्शन दिए गए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो हमें सॉल्व करने का मेथड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों स्टेप 1 के बारे में, यानी स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपको फोकस करना है कि ये जो डिजिट यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी डिजिट हो यहाँ पे जो भी दिया गया हो, और यहाँ पे जो यानी जो पावर में नंबर है, x है y है, जो भी आपका इक्वेशन क्या है पावर में है, उसके साथ में क्या नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे x के साथ में कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या है फिर यहाँ पे 1 होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होगा, तो यानी 1 × 28, 1 × 28 हाँ यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप के बारे में कि हमारा इसका सेकंड स्टेप क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में जब आपने देखा कि 28 × 1 हमारा कितना होगा भैया, 28 ही होगा। तो अगर ये हमारा 28 है तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारा क्या होगा, आप बोलेंगे 7 और 4 होता है।
ठीक है, कितना होगा 7 और 4 होगा। हमें यहाँ से पता कैसे चला कि हमारा ये 7 और 4 होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 28 हो जाए और ऐड करने पे हमारा कितना हो जाए, ये 11 हो जाए। कितना हो जाए, 11 हो जाए। मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारा 28 होना चाहिए और ऐड करने पे हमारा 11 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अब करना क्या है, इंटू है तो इंटू लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया था, अब थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, जो अभी यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो जब दोनों जगह प्लस हो तो आप कुछ मत करिए, सीधा साइन इनका चेंज कर दीजिए। मतलब अभी तो ये दोनों प्लस में थे, किस में थे, प्लस में थे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये साइन हमारा अगर प्लस है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये हमारा किसका होगा, ये भी हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 स्टेप के बारे में, यानी लास्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे जो -7 और -4 आपको मिला है, इसमें जो पावर के साथ डिजिट दिया गया होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो कितना होगा, वहाँ पे 1 होगा। तो यानी इसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे और किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वही रहता है, चेंज नहीं होता है। यानी -7 और -4 हमारी क्या मिली आपको, ये x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप के बारे में कि हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखेंगे लास्ट वाला क्या है, हमारे पास 20 है और यहाँ पे जो पावर है उसके साथ में क्या है, क्या आप बोलेंगे 2 है। यहाँ पे ये बाई के साथ में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, 2 × 20 कर देंगे। ठीक है, स्टेप हमारा सेकंड क्या है इसके लिए, तो स्टेप सेकंड जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 20 × 2 कितना होता है हमारा 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 40 हो जाए और ऐड करने पे हमारा कितना हो जाए, 13 हो जाए। कितना हो जाए, 13 हो जाए। यानी मल्टीप्लाई करने पे हमारा 40 होना चाहिए और ऐड करने पे हमारा कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 8 और 5, 8 और 5, यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो 40 होगा और अगर उसका हम ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, वो 13 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साइन क्या है। तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो जब दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पे भी हमें अभी क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप में क्या है, अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो आप इसे माइनस में कर दीजिए, यानी साइन चेंज कर दीजिए, यानी -8 और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसके साथ में जो भी डिजिट दिया गया हो उससे आपको 4 स्टेप में डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, 4 स्टेप में आपको डिवाइड करना है। तो यानी 4 स्टेप में देखेंगे तो -8 डिवाइड बाई 2 और -5 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो जब -8 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ये -4 और जब -5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2.5। ये हमारी क्या मिली आपको, बाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक थर्ड। देखिए सबसे पहले आपको वही करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट यूज करना है। कितना होगा, 5 × 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 है और यहाँ पे कितना हमारा 11 है। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अभी आपको इसमें कोई फोकस नहीं करना है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 5 है, यानी हमारा ये कितना बनेगा, 11 5 जा 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। अब इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है माइनस। अगर ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो अभी हमने आपको बताया था कि दोनों कैसे होंगे, प्लस के होंगे, वो भी फाइनली होंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, कब होंगे, फाइनली होंगे। तो बात करते हैं, देखो यानी मल्टीप्लाई करने पे 55 हो जाए और ऐड करने पे हमारा कितना हो जाए, 16 हो जाए। तो आप बोलेंगे 11 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे 55 पॉसिबल है, और तो किसी तरीके से है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ में साइन क्या आएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ हम इसे
ऐड करते हैं तो ये किसका साइन है हमारे पास, माइनस का है, यानी -16 होना चाहिए था। तो -16 का मतलब क्या है कि माइनस का 11 होगा और माइनस का 5, तो -11 और -5 का जब हम ऐड करेंगे तो हमारा -16 मिलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हमारा कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, यानी थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों ये। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। फोर्थ स्टेप क्या है कि जो प्लस का 11 दिया गया है और जो प्लस का 5 दिया गया है, इसमें आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना किससे है, जिसके साथ में पावर है उसके साथ नंबर देखिए क्या नंबर है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो ये 5 मिला है मुझे, तो आपको यहाँ क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 11 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, कितना मिलेगा, 2.2, वो भी किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा। दोस्तों भी साइन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब हम देखते हैं, यानी +5 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, वो भी किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप